सदर ट्रंप ने अमरीकी असलहा ज़खायर की किल्लत की खबरें मुस्तरद कर दी। खबरें लीक करने वालों पर गद्दारी का इल्ज़ाम, सजाएं देने की धमकी। अमरीकी और बरतानवी मीडिया ने दुश्मन के मिसाइल तबाह करने वाले दिफाई निज़ाम के मिसाइल कम रह जाने की खबर दी थी। सोशल मीडिया पर बयान में इन खबरों को मुस्तरद करते हुए ट्रंप ने कहा, अमरीका के पास गोला बारूद और मखसूस इक़साम के हथियार बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ज़रूरत के मुताबिक असलहा बड़े पैमाने पर तैयार करके अमरीका भेजा जा रहा है। दिफाई कंपनीज मुल्क की तारीख में सबसे ज़्यादा तादाद में प्लांट्स और फैक्ट्रीज लगा रही हैं। ईरान के खिलाफ जंग के लिए हथियारों में कमी से बरवक्त आगाह न करने पर सदर ट्रंप। वज़ीर जंग पीट हेग्ज़िट पर बरहम। काबीना इजलास में हेग्ज़िट से सख्त बासपुरस की। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हथियारों की शदीद किल्लत के बारे में गुमराहकुन रिपोर्ट देने पर वजाहत तलब की। कहा, उन्हें तो मसला हल होने का बताया गया था। पीट हेग्ज़िट ने जिम्मेदारी अपने नायब स्टीफन फाइनबर्ग पर डाल दी। कहा, स्टीफन सदर ट्रंप को इस मसले से मुकम्मल तौर पर आगाह रखने में नाकाम रहे। ट्रंप इंतजामिया ने रिपोर्ट की तरदीद कर दी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने कहा है कि अमरीका से इशारे मिले हैं कि वो वादों पर फिर से अमल के लिए तैयार है। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों से ट्रांजिट फ़ीस का मामला ईरानी क़यादत के फ़ैसलों और अमरीकी रवैये पर मुनहसर होगा। आबना हुर्मुज़ पर ईरान ओमान नए इंतज़ाम की मुफ़ाहमत आखिरी मरहले के करीब है। जहाज़ों के रास्ते का काबिल ज़िक्र हिस्सा ईरानी पानियों से गुजरेगा। नया मॉडल पिछले 60 बरसों से जारी इंतज़ाम से मुख्तलिफ होगा। ईरान ओमान मुफ़ाहमत का मतलब ये नहीं कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोली जाएगी। यमन की रूसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह का खलीज अदन में सऊदी अरब के एक तेल बरदार जहाज़ को निशाना बनाने का दावा सऊदी अरब की जानिब से तस्दीक नहीं की गई। इससे पहले हूसियों ने बुहीरा अहमद में सऊदी ऑयल टैंकर पर हमले का दावा किया था। ओमान के करीब आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले एक टैंकर पर 2 धमाके, जहाज़ और अमला महफूज रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाक सऊदी ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के बाइस मुलतवी। आज पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 333 रुपये 1 पैसा फी लीटर मुकर्रर। डीजल 2 रुपये फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 383 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 1 रुपये 44 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। डीजल पर लेवी बढ़कर 72 रुपये 26 पैसे हो गई। मैं बिल्कुल आज भी कायम हूँ। निज़ाम बिल्कुल तबाह हुआ है, लेकिन मैंने वो निज़ाम 80 साल का तबाह होने का कहा और मैं आज भी समझता हूँ कि 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। बिकॉज अदरवाइज अगर निज़ाम चल रहा तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। मैंने गवर्नमेंट को बिल्कुल चार्जशीट नहीं देना। मैं गवर्नमेंट का हिस्सा, मैं अपने आप को बिल्कुल चार्जशीट नहीं करूँगा। मैं आज भी समझता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को सिस्टम ठीक और मिल जाता तो वो 100 गुना ज़्यादा इस मुल्क को तेज़ी से आगे ले जाते। और लोगों की बड़ी ख्वाहिश है और रहेगी कि किसी भी तरीके से मेरे और उनके ताल्लुकात खराब हो जाए। लेकिन हुकूमत का मुस्तकबिल फिर क्या देखें? हुकूमत का मुस्तकबिल बिल्कुल 5 साल पूरे करेंगे। शहबाज साहब 5 साल प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। ये जो मर्जी कर लें, बयान में से जो मर्जी निकाल लें, सारा कुछ कर लें, लेकिन वो इंशाअल्लाह ताला 5 साल वज़ीर आज़म अपना टाइम पूरा करें। वज़ीर आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी की जाँच तीसरे फरीक से करवाएं और नताइज अवाम के सामने रखें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आज़म को मशवरा। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शहबाज शरीफ 5 साल वज़ीर आज़म रहेंगे। आज भी अपनी बात पर कायम है कि निज़ाम तबाह हो चुका है। उन्होंने कहा था 80 साल से जो निज़ाम है वो तबाह है। जिन लोगों ने कहा उन्होंने 30 साल का सफ़र 3 साल में तय किया, उनका शुक्रिया। वज़ीर आज़म की मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर आइन के अंदर रहकर नए सूबे बनाए जाएं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में पीपल्स पार्टी के सेनेटर पलवशा खान ने राना सनाउल्लाह से इत्तफाक किया कि नए सूबे आइन के मुताबिक बनने चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने कहा, मोहसिन नकवी के बयान से लगता है कि अरबाब इख्तियार मुस्लिम लीग नून का बोझ उठाकर थक गए थे।
पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 75 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। कप्तान बाबर आजम ने लगातार 2 छक्के लगाकर टीम को फतह दिलाई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 2 टेस्ट की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। मैच में अब्दुल्ला शफीक ने आउट हुए बगैर मजमूई तौर पर 184 रन बनाए। साजिद खान ने मैच में 8 और अली उस्मान ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। मुल्क से बाहर मुसलसल 8 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान ने पहली फतह हासिल की। पाकिस्तान ने आखिरी बार मुल्क से बाहर श्रीलंका को 2023 में उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त दी थी। अब्दुल्ला शफीक मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स में 160 रन नॉट आउट, जबकि दूसरी इनिंग्स में 24 रन बनाए और आउट नहीं हुए। अब्दुल्ला शफीक का कहना है कि कमबैक मैच में परफॉर्म करने की बेहद खुशी है। कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा रन करें, जिसमें कामयाबी मिली। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। लाहौर, शकरगढ़ और चिन्योट के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि कमज़ोर मानसून हवाओं के साथ साथ मगरबी हवाओं का सिलसिला भी मुल्क के शुमाली इलाकों पर असरअंदाज है, जिसके बायस आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिशों और सैलाब से 3 पुल और मुतादिद सड़कें बह गई। मुतादिद मकानात, फिश फार्म, इरीगेशन चैनल्स, तैयार फसलें और बागात तबाह। बहाली का काम जारी। सैलाबी रेलों के बाइस मानसेरा, नारान, जलखड़ रोड मुतादिद मकामात पर बंद। चल्लास 0 पॉइंट और थलीची चेक पोस्ट पर ट्रैफिक मअतल। या शुकलदास के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बाइस कराकदम हाईवे भी बंद। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा की पुरस्रार की मौत की तहकीकात। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने दोबारा पोस्टमार्टम करवाने का फैसला कर लिया। कहा, मीर रजा के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। पुलिस की अब तक की तफ्तीश और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। रावलपिंडी में वारिस खान के इलाके चटियां हटिया में 6 साल की बच्ची नाले में गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्ची की तलाश के लिए 12 से ज़ायद एहलकार ऑपरेशन में मसरूफ। इससे पहले लाहौर के इलाके हंजरवाल में 9 साल का बच्चा जौहर में डूबकर जान बहक हो गया था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अहमद असगर दोस्तों के साथ खेलते हुए बारिश के पानी के जौहर में गिर गया। मकामी लोगों ने बच्चे को जिला अस्पताल मुंतकिल किया, मगर वो जान पर न हो सका। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का गैर मुल्की तरबियती प्रोग्राम्स को पुलिस अफसरान की पेशा वराना तरबियत का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का ऐलान। चीन और तुर्की से तरबियती कोर्स मुकम्मल करके वापस आने वाले ASP से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा, इस्लामाबाद में चीन की तर्ज पर लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेशन सेंटर के क़याम के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। लॉ इन्फोर्समेंट सेंटर में डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन और समरी ट्रायल एक छत तले होगा। सेंटर में मामूली नौयत के जराइम के मुकदमात का फौरी और मौसर तस्फिया मुमकिन बनाया जाएगा। जदीद पुलिसिंग के कामयाब मॉडल से इस्तेफादा करके पुलिस निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। जराइम की रोकथाम और मौसर निगरानी के लिए वज़ारत दाखिला की एविएशन विंग में जदीद ड्रोन्स शामिल किए जाएंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक के मॉडल्स की बुनियाद पर इंटेरोगेशन की जदीद तकनीक्स तरबियत का हिस्सा बनाई जाएंगी। हाई कोर्ट्स जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी न किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें काबिल समात होने या न होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने जजेस की तैनाती के नोटिफिकेशन से मुतालिक केस की समात की। दरखास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़ है कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग 20 और 21 जुलाई को हुई। जजेस तैनाती की सिफारिश की गई। 15 दिन गुजर चुके हैं, अब तक जजेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कानून के मुताबिक जजेस नामजदगी वज़ीर आज़म के जरिए सदर को तैनाती के लिए भेजी जाएगी। 15 दिन गुजर चुके हैं, सदर मंजूरी नहीं देते तो मुतल्लिका अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन करना है। बानी PTI की जेल में कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्त की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने कैद तन्हाई के इल्जामात की तरदीद कर दी। दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा
अदालत में जमा रिपोर्ट में कहा, बानी पीटीआई 7 सेल पर मुश्तमिल कंपाउंड में दिन भर आज़ादाना चल फिर सकते हैं। उन्हें कुदरती रोशनी, ताज़ा हवा और वर्जिश की सहूलत भी है। तहरीक इंसाफ की कॉल पर बुध को मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। कराची और लाहौर में पार्टी कारकुनों और वकला को पुलिस ने रोक दिया। कई मुजाहिरीन जेर हिरासत। कराची प्रेस क्लब आने वाले रास्ते बंद रहे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की गई। राजा अजहर ने कहा कि खवातीन कारकुनों पर भी ताकत का इस्तेमाल किया गया। लाहौर में ऐवान अदल से PMG चौक तक रैली भी निकाली। पुलिस का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए। रावलपिंडी के फारूक आजम रोड पर डॉल्फिन फोर्स के शहरी पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में 4 एहलकारों को शहरी पर तशद्दुद करते देखा जा सकता है। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 10 को पहमाओं की हलाकत का मामला। 3 को पहमाओं की लाशें निकालकर बेस कैंप पहुंचा दी गई। जराये के मुताबिक नेपाली को पहमा की लाश भी बेस कैंप पहुंचा दी गई। नेपाली कोह पहमा की आखिरी रसूमात बरतानिया में अदा की जाएंगी। कोह पहमाओं की लाशें 5000 मीटर पर दुश्वार मकाम पर थीं। लाशों को हेलीकॉप्टर के जरिए आज स्कर्दू लाया जाएगा। लापता 2 कोह पहमाओं की लाशें नहीं मिल सकी। लापता कोह पहमाओं में पाकिस्तानी कोह पहमा सुहेल सखी और खातून कोह पहमा शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत साफ़ पानी अथॉरिटी से मुताल्लिक़ इजलास। टैंकर्स के जरिए साफ़ पानी घर घर तक पहुँचाने की तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पीने के पानी की बोतल पर चार्जेस लगाने की इब्तदाई तजवीज़ मुस्तरद कर दी। मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स को ड्रिंकिंग वाटर के मुताल्लिक़ अवामी फ़ीडबैक लेने की हिदायत। कहा, पीने का साफ़ पानी पंजाब के हर शहरी का हक़ है। अवाम को उनकी दहलीज पर पीने का साफ़ पानी पहुँचाना मेरा अज़्म है। जहाँ पीने का साफ़ पानी मैसर नहीं, वहाँ हर सूरत बोतलों में बंद पानी पहुँचाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में 864 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की तामीर शुरू कर दी गई है। मज़ीद 1913 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जल्द आगाज़ कर दिया जाएगा। CTD पुलिस की हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। मतलूबा मुबैना दहशतगर्द सुमार मल्ला गिरफ्तार। हैंड ग्रेनेड, असलहा और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने वाला दीगर सामान भी बरामद। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम और उसका मफरूर साथी कलअदम तंजीम के लिए मुबैना तौर पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत में मुलविस थे और यौम आज़ादी के मौके पर तकरीबी कार्रवाइयों के लिए फंड्स जमा कर रहे थे। तफ्तीश जारी। रावलपिंडी में शहरी को अगवा करके भत्ता लेने का इल्ज़ाम। पुलिस कांस्टेबल समेत 3 मुलज़िमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शहरी ने शिकायत की थी। पुलिस एहलकार ने साथियों के साथ मिलकर अगवा किया और रकम लेकर छोड़ा। कांस्टेबल मोहसिन जिया और उसके 2 साथी इंक्वायरी में इल्ज़ामात साबित होने पर गिरफ्तार कर लिए गए। मुकदमा दर्ज। भारतीय नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान नौजवानों को ले जाने वाली पुलिस वैन के सामने खड़ी होने वाली लड़की रिया अय्यर को हिरासानी का सामना। रिया अय्यर का कहना है कि एहतजाज की वीडियो सामने आने के बाद से उन्हें मुसलसल हिरासा किया जा रहा है। पुलिस ने अब तक इस मामले का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है। जम्मू कश्मीर की हैसियत पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की कानूनी हैसियत तब्दील नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के नायब तर्जुमान फरहान हक ने 2 टोक अंदाज में भारत पर वाज़े कर दिया। कहा, कश्मीरी अवाम के तमाम बुनियादी हुकूक का एहतराम किया जाना चाहिए। भारत की जानिब से जम्मू कश्मीर की हैसियत 9 साल पहले तब्दील करने की कोशिश से मुताल्लिक़ सवाल पर फरहान हक ने वाज़े किया, किसी मुल्क की जानिब से एकतरफ़ा तौर पर इक़दामात से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मंजूर करारदादें मुतासिर नहीं होती। मसला कश्मीर पर सलामती काउंसिल में 1949 में मंजूर करारदादों की हैसियत हमेशा की तरह कायम है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर लंदन में भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज। कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे। भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। कहा, भारत की मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने और कश्मीरी शनाख्त को मस्क करने की कोशिशें काबिल मज़म्मत हैं।
जनूबी लबनान में 2 इसराइली फौजी हलाक हो गए। धमाका खेज मवाद फटने से 4 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइल की रात सौर और दीगर इलाकों पर बमबारी, टैंक से गोले भी बरसाए। कम अज कम 1 लबनानी शहीद, मुतादिद जख्मी। मकबूजा बैतुल मक़दस में नस्लों से आबाद फ़लस्तीनियों के घर तबाह करने के इसराइली इक़दाम को नामवर इसराइली वकील ने नस्ली सफाई करार दे दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके सिलवान में फ़लस्तीनियों के मकानात गिराने और उनकी ज़मीनों पर कब्जे से मुतालिक बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट में हक़ाइक़ सामने आ गए। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में इसराइली वकील का कहना था कि फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालने की इसराइली पॉलिसी नस्ली सफाई के मुतरादिफ है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि उनके घरों को गैर कानूनी तामीरात करार देकर गिराया जा रहा है। रिपोर्ट में घरों की मसमारी के मुसलसल खौफ से फ़लस्तीनी खानदानों के मुतासिर होती रोज़मर्रा ज़िंदगी का हाल भी दिखाया गया है। यूक्रेन के शहर बालाक्लिया में रूस के फ़ज़ाई हमले में 3 अफराद हलाक हो गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूसी हमले से रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। मिशिगन से डेमोक्रेटिक सेनेट प्राइमरी जीतने वाले डॉक्टर अब्दुल सईद की इंतखाबी मुहिम में गजा, अमेरिकी खारजा पॉलिसी और इंतखाबी फंडिंग के अहम मौज़ूआत रहे। एक इंतखाबी तकरीर में उन्होंने एपैक और इसराइली हुकूमत को यहूदियत या यहूदी अवाम के मुतरादिफ नहीं समझा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि वो यहूदी और फ़लस्तीनी दोनों अवाम के इंसानी हुकूक के हामी हैं और अमरीकी टैक्स दहंदगान का पैसा बैरून मुल्क फौजी इमदाद के बजाय सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे पर खर्च होना चाहिए। अब डॉक्टर अब्दुल सईद नवंबर में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रॉजर्स का मुकाबला करेंगे और कामयाबी की सूरत में अमरीकी तारीख के पहले मुस्लिम सेनेटर बन सकते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मिशिगन से सेनेट के डेमोक्रेटिक प्राइमरी फातेह अब्दुल सईद नफरत से भरे हैं। वो यहूदियों और इसराइल से नफरत करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका में इसराइल नवाज तंजीम एपैक ने डॉक्टर अब्दुल सईद को डेमोक्रेटिक प्राइमरी में हराने के लिए $32 मिलियन खर्च किए थे और अब उसकी कोशिश है कि अब्दुल सईद को नवंबर के इलेक्शन में हराया जाए। साबिक बांग्लादेशी क्रिकेट कप्तान और सियासतदान शकीब उल हसन की आबाई रिहाइशगाह पर मुजाहिरीन का हमला, तोड़ फोड़, पेट्रोल बम फेंके गए। वाक़े के वक्त घर में कोई मौजूद नहीं था, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। साबिक मफरूर वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के नई दिल्ली में एक प्रेस क्लब में ऑडियो पैगाम नशर होने पर बांग्लादेश भर में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। कौमी एथलीट शजर अब्बास टांग में सर्जरी के 1 साल बाद मुकाबलों के लिए फिट हो गए। एशियन गेम्स 2026 में 200 मीटर दौड़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शजर अब्बास इनफरादी तौर पर पंजाब स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। शजर अब्बास कहते हैं, अगर कैंप लग जाए तो सब खिलाड़ियों के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने से तैयारी का अच्छा माहौल बन जाता है। और आज़ादी के रंग जियो न्यूज़ के संग जश्न आज़ादी मनाएं, दुनिया भर को दिखाएं आप इस साल जश्न आज़ादी किस तरह से मना रहे हैं। 10 सेकंड के वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। अपना पसंदीदा मिली नगमा गाकर वीडियो भेजें। जियो न्यूज़ नशर करेगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।